90% ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मार्केट स्टैटिक नहीं होता भाई, मार्केट डायनामिक होता है। और जो ट्रेडर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गया उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंट्रीज मिलती हैं, लो रिस्क ट्रेड्स मिलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट लेट एंट्री की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो इंट्राडे और स्विंग दोनों में काम करती है। इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली यूज़ किया तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो ट्रेंड में एंट्री मिस कर देते हैं या फोमो में टॉप पे बाय और बॉटम पे सेल कर देते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा माई डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, कौन सी मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट कैसे डिसाइड करना है। और वीडियो के एंड तक आपको एक रियल मार्केट एग्जांपल भी मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डायनामिक सपोर्ट प्राइस के साथ मूव करती है। जब मार्केट ट्रेंड में हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस पीछे रह जाती हैं, लेकिन डायनामिक सपोर्ट हमेशा प्राइस के करीब रहती है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईएमए रिबन। चार्ट पे लगाओ 9, 21 से 50 और 100 ईएमए। जब ये सीक्वेंस में होंगे तभी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। याद रखना, जब रिबन में गैप ज़्यादा हो तब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है और जब गैप कम हो तो मार्केट साइडवेज होता है। डायरेक्ट जंप मेट करो, प्राइस को रिबन के अंदर पुल बैक करने का वेट करो। ये जब टच करके कॉन्फर्मेशन कैंडल बने तभी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रिबन के नीचे या स्विंग लो पे रखो। इस स्ट्रैटेजी में 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल जाएगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन ही सब कुछ है। अब देखो ये रियल एग्जांपल। निफ्टी ने रिबन पे सपोर्ट लिया और एक बड़ा मूव दिया। यही है डायनामिक सपोर्ट की पावर। प्रो टिप, हमेशा HTF चेक करो डायरेक्शन के लिए। इस स्ट्रैटेजी को पहले पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। क्या आप अभी भी पुरानी हॉरिजॉन्टल लाइंस के भरोसे ट्रेड करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं? ट्रेंडिंग मार्केट में स्टैटिक सपोर्ट काम नहीं करता क्योंकि प्राइस लेवल्स कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते हैं। हम सीखेंगे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली सच जो आपको ट्रेंड के साथ रखेगा। सबसे पहले समझते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। ये लेवल्स प्राइस के साथ मूव करते हैं। नॉर्मली बिगिनर्स हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस मूव करता रहता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मूव करते हैं। इसी को हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम मेनली यूज़ करेंगे मैं पर्सनली 20 और 50 EMA यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड और पुल बैक जोन क्लियरली शो करते हैं। अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और अगर प्राइस बार बार 20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वही डायनामिक सपोर्ट बन जाता है। सेम बेरिश मार्केट में 20 EMA डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है? स्टेप 1, चार्ट पे 20 EMA और 50 EMA लगाओ। स्टेप 2, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। अगर 20 EMA 50 EMA के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड, और अगर 20 EMA 50 EMA के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड कंफर्म होता है। स्टेप 3, प्राइस का वेट करो। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी, सबसे बड़ी मिस्टेक वही है। ह्यूम वेट करना है पुल बैक का, मतलब प्राइस EMA जोन तक आए और रिजेक्शन दे। जब वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने तभी एंट्री लेनी है। एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी 24,500 पे है और हमारा 20 EMA 24,470 जोन पर है। प्राइस रिट्रेस करके 24,470 जोन पे सपोर्ट लेता है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है। वही हमारी एंट्री जोने हैं क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेंड के साथ वही एंटर करती है। रिटेल ट्रेडर्स टॉप पे बाय करते हैं और पैनिक में सेल, इसलिए पेशेंस और EMA का कॉम्बो ज़रूरी है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट रूल्स की। बुलिश ट्रेड के लिए ये एग्जैक्ट रूल्स हमेशा ध्यान में रखें। 20 EMA शुड बी अबव 50 EMA। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। प्राइस EMA जोन तक पुल बैक करे। पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। रीसेंट स्विंग लो के नीचे ये एक टेक्निकल सेफ गार्ड है। वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन ज़रूरी है
टैप नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पे बाय, एग्जीक्यूशन प्रिसीशन के साथ। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, सबका यही सवाल होता है। सिंपल लॉजिक फॉलो करें, डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही सक्सेस का राज है। रीसेंट स्विंग लो के नीचे या 50 EMA के नीचे वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट ज़रूरी है। एब टारगेट की बात करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी एक आर्ट है। मिनिमम 8.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, हमेशा एज रखें। अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट्स, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ट होता है। प्राइस जब तक 20 EMA रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ट्रेंड राइड करें। बेरिश ट्रेड में एग्जैक्ट ऑपोजिट लॉजिक अप्लाई करें, हमेशा मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? गलत मार्केट में सही स्ट्रैटेजी यूज़ करना। हम बात करेंगे EMR रिबन स्ट्रैटेजी की और सबसे इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं तो ट्रेड नहीं। इस स्ट्रैटेजी का सोल है EMA रिबन 9, 21, 50 और 200। जब ये अलाइंड होते हैं तब बनता है पैसा। यह रिबन हमें बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ। वाइड स्पेसिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, टाइट स्पेसिंग मतलब साइडवेज ट्रैप। अब ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी तो सब सीख लेते हैं लेकिन एनवायरनमेंट कोई नहीं देखता। ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस EMA को रिस्पेक्ट करता है, पुल बैक आएगा, कंफर्म होगा और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। निफ्टी ट्रेंड डे हो या बैंक निफ्टी मोमेंटम, वहाँ ये EMA रिबन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये स्ट्रैटेजी कब अवॉइड करनी है? जब मार्केट साइडवेज हो बिल्कुल अवॉइड करो। प्राइस EMA के ऊपर नीचे फेक मूवमेंट करता रहेगा और आप मल्टीपल फॉल्स एंट्रीज ले लो। साइडवेज मार्केट में EMA सिर्फ नॉइज क्रिएट करता है। बिगिनर्स की गलती नंबर 1, डायरेक्ट EMA टच पे एंट्री ले लेते हैं, कॉन्फर्मेशन का वेट ही नहीं करते। गलती नंबर 2, काउंटर ट्रेंड ट्रेड। ट्रेंड बुलिश है लेकिन ट्रेडर्स शॉर्ट कर रहे हैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में। और गलती नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। हर EMA टच ट्रेड नहीं होता, क्वालिटी सेटअप्स का वेट करो, क्वांटिटी का नहीं। हमेशा याद रखो, रिएक्ट डोंट प्रिडिक्ट। मार्केट को सिग्नल देने दो फिर एक्शन लो। अलाइनमेंट नहीं तो ट्रेड नहीं। HTF, MTF और LTF का अलाइनमेंट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग। डिसिप्लिन ही अकाउंट को ग्रो करता है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर प्लस स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला। जब तक सब कुछ अलाइन ना हो हाथ मत लगाओ। बेस्ट सेटअप्स का वेट करना ही सबसे बड़ा स्किल है। स्मार्ट मनी मूव्स को ट्रैक करो। FII और DII का अलाइनमेंट ट्रेंड को और कंफर्म करता है। तो समरी सिंपल है, पहला, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में EMA स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। दूसरा, EMA टच के बाद हमेशा कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करना है। तीसरा, कभी भी काउंटर ट्रेंड ट्रेड मत लो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, उससे दुश्मनी मत करो। अपने रिस्क को मैनेज करो और डिसिप्लिन के साथ सेटअप फॉलो करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। साइडवेज मार्केट में कैपिटल बचाओ ताकि ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा पैसा बना सको। मार्केट प्रिडिक्शन नहीं, रिएक्शन का गेम है। प्योर प्राइस एक्शन ही किंग है, जो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। सिंपल रूल है, जब 20 EMA 25 के ऊपर हो तो मार्केट बुलिश है और जब नीचे हो तो बेरिश। ये लाइंस मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। बस पुल बैक का वेट करो। EMA जोन में रिजेक्शन कैंडल देखो, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन लो और एंटर करो। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग लो के नीचे रखो। अलाइनमेंट नहीं तो ट्रेड नहीं, डिसिप्लिन ही प्रॉफिट बनाएगा। कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे बड़ी गलती है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना। जब प्राइस EMA के बीच में फंसा हो तो वो ट्रैप जोन है। अब कुछ प्रो टिप्स जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देंगी, इन्हें ध्यान से सुनना क्योंकि यही डिफरेंस है एक प्रो और रिटेल ट्रेडर में। दूसरी गलती है फोमो। अगर प्राइस EMA से बहुत दूर निकल गया है तो पीछे मत भागो, पुल बैक का वेट करो, सेटअप हमेशा वापस आएगा। टिप नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड ऑलवेज चेक करो। अगर 15 मिनट बुलिश है और 5 मिनट पे पुल बैक आ रहा है तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और तीसरी गलती, इग्नोरिंग वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम कन्फर्मेशन के पुल बैक एंट्री लेना गैम्बलिंग है। अलाइनमेंट हमेशा ज़रूरी है। टिप नंबर 2, वीडियो ऐप कंबाइन करो। अगर EMA और वीडियो ऐप सेम जोन पे है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। टिप नंबर 3, फर्स्ट पुल बैक बेस्ट होता है। ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट EMA रिटेस्ट यूजुअली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ देता है। कैपिटल वंस गॉन, कॉन्फिडेंस भी गॉन।
इसलिए पहले सरवाइव करना सीखो, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। तो गाइस, आज हमने सीखा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ईएमए कैसे यूज़ करना है और परफेक्ट पुल बैक एंट्री कैसे लेनी है। स्टॉप लॉस, टारगेट और कॉमन मिस्टेक्स, ये सब ध्यान में रखो। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीख गए तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो सकती है। और याद रखो, मार्केट में सर्वाइवल ही सक्सेस है। पेशेंस दिखाओ, मार्केट रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए, और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। तब तक के लिए टेक केयर।